क्या बात कही है पास्टर जी आपने। तो पास्टर जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आपने बताया जो बॉडीगार्ड है, तो आपका अनुभव इनके बारे में, जैसे आप कभी कहीं दूर जा रहे हो अपना एरिया छोड़ के कहीं मीटिंग को, रास्ते में अंधेरे में ड्राइविंग करते समय, तो अभी आपको कभी उनका अनुभव हुआ है या एक्सीडेंट हो गया या एक्सीडेंट होते होते बचे, ऐसा कुछ अनुभव है आपका? बिल्कुल, जी। बहुत बड़ा बड़ा अनुभव है। जी। अभी हाल फिलहाल कुछ, मुझे लगता है वर्ष भर हुआ रहेगा, हम लोग अहमदनगर जा रहे थे। जी। तो मेरा जो टवेरा गाड़ी था उसमें पीछे स्पीकर सब बंधा हुआ था, हम लोग 6-7 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा। जब हम मालशेत घाट चढ़ने वाले थे, तो थोड़ी सी चढ़ाई थी, हम लोग रोड पे रेत पड़ी थी, मेरी गाड़ी थोड़ी रफ्तार था और गाड़ी रोड पे घूम गया, बैलेंस छूट गई जी। और रोड पे गाड़ी 3 बार ऐसे चक्कर लगाया। कोल जी। गाड़ी स्पीड में था। जी। मैं प्रभु से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गाड़ी स्पीड चलाता हूँ मैं, अच्छा। तो मेरी आदत है। अभी मैंने कम कर दिया, लेकिन पहले बहुत स्पीड गाड़ी चलाता था। जी। मैंने देखा नहीं रोड पे रेत पड़ी है, रेत पे गाड़ी की ऐसे घूम गया और ये घूमते घूमते मेरी गाड़ी रिवर्स में खाई में उतर गई नीचे। और हम लोग सब गाड़ी में ऐसे बैठे और पीछे देखा तो एक छोटी सी टहनी पे हमारी गाड़ी फंसी हुई है। अगर वो टहनी नहीं होता झाड़, तो हमारी गाड़ी रोल होके मालशेत घाट के नीचे जाती थी। ओह। मेरे बाद में मेरे वाइफ बैठी थी, पीछे ब्रदर लोग बैठे। हम लोग बड़ी धीरे से, मैं ये साइड तो नहीं उतर सकता, लेकिन ये साइड का दरवाजा ऊपर से खोला, पहला मेरा मिसेस को बाहर निकाला, सब ब्रदर लोग बाहर निकले और हम लोग ऊपर कंचन रोड से एक 100 फीट के नीचे दरमियान हम लोग नीचे खाई में थे। हम लोग सब रोड पे जाके खड़े हुए, अभी गाड़ी देख रहे कैसे गाड़ी निकालना है। तो वहां से गाड़ी जो पास हो रही थी वो रुके, बोले किधर है गाड़ी? हम बोले वो गाड़ी पड़ी है। बोले मर गया क्या कोई? हाँ, बोले नहीं कोई नहीं मरे, वो उसके अंदर आदमी लोग, मैंने कहा हम खड़े हैं ना, ये लोग गए। तो तुम लोग को मार नहीं लगा? मैंने कुछ नहीं लगा। और हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं कि हमारी एक्सीडेंट हुई है। मैं मेरा मिसेस को बताया लगा कुछ डर? नहीं। ब्रदर लोग को पूछा, नहीं लगा। अब गाड़ी खाई से निकालेंगे कौन? जी। इतने में एक वहां से बुलेट वाला आया, क्या हुआ? अरे ऐसा हो गया। आप इधर जा रहे थे कि इधर जा रहे थे? क्योंकि गाड़ी हमारी बॉम्बे को देख के खड़ी है, हम जा रहे थे नगर। अच्छा। मैं बोला हम लोग इधर जा रहे थे। बोला गाड़ी ऐसी गई कैसी नीचे? मैं बोला पता नहीं, इधर स्लिप हो गया, गाड़ी चली गई। वो बोला रुको मैं अभी आता हूँ। 5-10 मिनट में वो बंदा आगे गया, ऊपर घाट के ऊपर ट्रैक्टर और रस्सी और सब बांध के लेके आया नीचे। अच्छा। जान ना पहचान कौन आदमी, कुछ नहीं मालूम। उसने मेरे को बोला गाड़ी चालू है क्या देखो। फिर मैं दरवाजे से ऊपर चढ़ के अंदर उतर के गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी चालू। गाड़ी चालू है। बोले चलो खींच लेंगे अपन। टायर वेयर सब जगह, पंचर नहीं, रस्सी बांधा ट्रैक्टर को, मैं अंदर बैठा, गाड़ी खींच के रोड पे लेके आया। हम लोग रोड पे लेके के गाड़ी के एसी चालू किया, देखा रेडर बेटर कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी सब ओके। हम लोग बैठे गाड़ी में। तो आदमी को पूछा क्या देना है? बोला साहब आप जो देना है तो गांव वाले लोग हैं, ट्रैक्टर वाला है। तो हमने 1500 रुपये दिए, 2000 दे रहा था और नहीं लिया, 1500 रुपये दिया उसको, ऊपर गांव से ट्रैक्टर लेके आके। अच्छा। ये आदमी बुलेट वाला जो आया था बात, वो निकल गया। हमें मालूम ही नहीं कौन था आदमी और क्यों उतना टाइम हमारे लिए वेस्ट करेगा। हमने गाड़ी सेल्फ मारी, हम ऊपर नगर पहुंच गए। लेकिन डर बहुत पड़ गया, क्योंकि हमारे साथ में जो ब्रदर लोग थे उन्होंने फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे डाल दिया और सब चर्च में पास्टर का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। नगर वाले भी उधर आके खड़े, बोले क्या हो गया? गाड़ी एक खरोच नहीं गाड़ी में, ना एक खरोच हमको। ये फरिश्ता ही हमको बचाया। क्या बात है, सच बात है। जैसे आपने बोला पास्टर जी, वैसा ही अनुभव था आपका जी, कि फरिश्तों ने बचाया और फरिश्ता खुद आया और मदद के बचाया, लिए। मदद किया। गलती हमारी थी, क्योंकि वो स्पॉट एकदम शॉर्ट टर्न था, उतना स्पीड नहीं, क्योंकि घाट का सेक्शन में समझ में नहीं आया। रात का समय था, रात का समय था, थोड़ा गाड़ी स्पीड में थी, अचानक उधर से टर्न मालूम नहीं पड़ा, हमारी गलती थी। लेकिन इंटेंशनली हम लोग गलती नहीं की, प्रभु बचा लिया। जानबूझ के गलती करेंगे तो मारेगा प्रभु, लेकिन अगर आपके हाथ से गलती हुई तो प्रभु आपको संभालता है। ये मेरी एक इंसिडेंट, बहुत बड़ी इंसिडेंट। एक और इंसिडेंट बताता हूँ। कन्वेंशन थी हमारी और मैं हैंडबिल लेके पुणे आ रहा था बांटने के लिए, और 2 व्हीलर में आ रहा था, स्कूटर पे। और हम लोग वहां से निकले, बीच में हैंडबिल पड़ा है, पोस्टर जो चिटकाते थे दीवार पे। अभी तो सब व्हाट्सएप में जाते, पहले पोस्टर लगाते थे बस में, पिलर में सब। और मैं खपोली में आने के टाइम पे
सामने से एक ट्रक आ गया, अब मैं ओवरटेक कर रहा था ऐसे, इतने में ट्रक आ गई। अभी मैं इधर जा ही नहीं सकता, अगर जाऊंगा तो बस के नीचे जाऊंगा, सीधा जाऊंगा तो ट्रक के नीचे जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में सामने बस ऐसे आ गया, अब कोई इलाज ही नहीं, और मेरी स्कूटर 100 में थी। मेरे पीछे जो लड़का बोला पास्टर करके जोर से चिल्लाया। मेरी गाड़ी जो ऐसी जा रही थी, कैसे ब्रेक लगी, कैसा हुआ पता नहीं, मेरी गाड़ी ऐसी हो गई ये बाजू में, टेपर हुआ। हाँ, बस निकल गया, हम लोग रोड पे सोए, ट्रक पास हो गया। फिर हम उठ के आपस में एक में को देखे, जी। बोले अरे हम इधर कैसे, उसको भी कुछ नहीं लगा, मेरे को भी कुछ नहीं लगा। कम से कम 50 फीट हमारी स्कूटर स्किट होके गई, क्योंकि वो उस टाइम पे चेतक गाड़ी तो थी, आप ब्रेक मारोगे तो इंजन ऐसा होता था, हाँ, हेवी पीछे। हाँ, पीछे इंजन एक साइड में रहता था, ऐसा घूमता था, तो ब्रेक मारा तो घूम गया सीधे ट्रक के नीचे। लेकिन प्रभु ने गाड़ी को सीधा किया और यहाँ पर हमको ऐसा सुलाया जैसा कोई पकड़ के हमको सुला रहा है, एक खरोच नहीं, खरोच नहीं, कुछ नहीं। ये प्रभु ने तो क्या है, सच बात है। प्रभु की रक्षा। ऐसा बहुत इंसिडेंट है जहां हमने खुदा का हाथ को अपने सामने देखा कि वो कैसा बचाता है, कैसा चलाता है, अद्भुत है वो, बहुत गवाही, सच बात है। गवाही का बादल घेरा हुआ है। जी पास्टर जी, बोलिए। आपने आपके जीवन में बहुत सारे बलिदान किए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने अब तक अपना खुद का घर नहीं बनाया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपने परमेश्वर के लिए एक भवन खड़ा किया है अमरनाथ में ही। तो ये त्याग और ये समर्पण आप में कैसे आया पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली जिस जगह पे हम लोगों ने प्रार्थना शुरुआत करी थी 1999 में, जी। वो एक व्यायामशाला था, नीलकमल हॉल करके जाना जाता था, उसमें हमने प्रार्थना शुरू करी। हाल ही में कुछ वर्षों पहले, 5-6 साल पहले की बात है, हम उसको रेंट देते थे और रेंट में चलता आया। वो हॉल में खाली प्रेयर ही चलता था और कुछ चलती नहीं थी फंक्शन, और एक स्पोर्ट्स क्लब था, बंद हो गया। वो आदमी अचानक आया मेरे पास, बोला कि ये हॉल जो है मेरा घर जप्ती में जाएगा, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो अगर ये चाहिए आप तो आपको पहला प्रेफर देता हूँ, या मुझे फिर किसी और को सेल करना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो मैं बोला किसी और को सेल करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो सुविधा, मैंने बोला क्या है आपका, बोला सुविधा कुछ नहीं, मेरे बैंक में अभी मेरे को 1.5 लाख रुपया भरना है, फिर उसके बाद में वो रेगुलराइज हो जाएगा तो आपको टाइम मिलेगा, हर महीना 15-15 हज़ार रुपये हफ्ता भरना है, ऐसा वायदा। मैंने बोला ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास टाटा सुमो गाड़ी था जी। मैंने वो गाड़ी सेल कर दिया, 1,20,000 रुपये में सेल किया, और वो पैसा लेके जाके उसके बैंक में भर दिया, और उसका घर का जो हफ्ता जो है उसको रेगुलराइज कर दिया, और बोला अभी 15 हज़ार रुपया हर हफ्ते मैं भरूंगा, ऐसा मैंने उससे वायदा किया। अच्छा। और धीरे धीरे उसका पूरा चिश्ती मैंने भर दिया, बैंक से एनओसी लेके उसके हाथ में दे दिया, स्टैम्प पेपर में उससे हॉल लिख के ले लिया जी। अब उसका पेमेंट और बाकी था कि इतना पेमेंट अभी उसका घर आ गया, अभी फाइनल टोकन देना है, उसका पेमेंट होना है। मेरे पास में एक फ्लैट था, और ये फ्लैट मेरा नहीं था, अपने विश्वासी भाइयों ने मिलके बैंक से लोन करके मेरे को एक फ्लैट लेके दिया था फातिमा स्कूल के पास। अच्छा। उसका हफ्ता मैं भर रहा था। अच्छा। फ्लैट मेरे नाम पे नहीं हुआ था, लेकिन उसका हफ्ता मैं भर रहा था जी। वो फ्लैट मैंने सेल कर दिया, और वो पैसा मैं चर्च में डाल दिया, और वो व्यवहार कंप्लीट कर दिया। सो आज मेरे पास भाड़े का घर है, लेकिन चर्च खुद का है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रभु का भवन प्रभु है। के लिए। प्रभु अपने लिए तो घर बनाने को गया है, सच बात है। वो आने वाला है, घर तो अपना ऊपर बन ही रहा है, लेकिन लोगों को एकत्रित होने के लिए एक जगह चाहिए थी। जी। तो ये है, वो मेरा एक बड़ा समर्पण था। मैंने अपनी गाड़ी बेची, साल भर जो है मैं रिक्शा में और इसमें ऐसी काटा, तो प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि मैं आज तक कोई गाड़ी अपने लिए नहीं खरीदा, कोई देंगे वही मैं प्रभु की सेवा में वापरता हूँ। तो प्रभु ने मेरे को दिल्ली से, हमारे एक अजीज भाई थे जी। उनका टवेरा गाड़ी था, उन्होंने मेरे को सेवा के लिए दे दी,
प्रेज द लॉर्ड। वो गाड़ी आज मेरे पास में लगभग 8-10 साल होने को आया। 15 साल पूरा हुआ, मैंने 5 साल और उससे टैक्स भर के लिया। 20 साल हो गया, अभी दिसंबर में और 5 साल का टैक्स भर के लिया। अभी वो 25 साल चलेगी वो गाड़ी। प्रेज द लॉर्ड। एक ब्रदर ने दिया। जी। जैसे ये गाड़ी का चिश्ती मेरा खत्म हो रहा है, हाँ। प्रभु ने मेरे को एक और गाड़ी दिया। अभी ब्रदर दिल्ली से हमारे एक भाई अर्टिगा गाड़ी दिया, जिस गाड़ी से मैं अभी पुणे आया, प्रेज द लॉर्ड। एक और गाड़ी दिया। कहने का मतलब ये है कि मैंने प्रभु के लिए जो दिया उससे कई गुना ज्यादा प्रभु ने मेरे को दिया। क्या बात है। तो मेरे को कुछ महसूस ही नहीं होता कि मेरा घर नहीं है। प्रभु का भवन ही मेरे लिए बड़ा घर है। जी। उससे ज्यादा प्यार मैं और किसी से नहीं करता। आज के तारीख भी मैं जाके अपनी चर्च में साफ सफाई करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, जी। सब कुछ सैटरडे के दिन में रहूंगा, मैं जाके काम करता हूँ। और मंडे से लेके सैटरडे तक अगर मैं अंबरनाथ में हूं तो मैं आपको 10 बजे के बाद शाम तक चर्च में मिलूंगा, घर में नहीं मिलूंगा। क्या बात है पास्टर जी। अगर किसी को मिलना है तो मैं उनको चर्च में बुलाता हूँ, चर्च में मिलूंगा। मेरा घर से ज्यादा प्यार मैं मेरे प्रभु से करता हूँ, प्रभु का भवन से करता हूँ, क्योंकि एक चमत्कार का हाथ था जो प्रभु ने मेरे को दिया है। क्या बात ये एक अपने जीवन में बड़ी समर्पण है। जब लेने की बारी आई तो मैं अपना घर बेच दिया, अपना गाड़ी बेच दिया, लेकिन प्रभु का भवन ले लिया। और अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैठने की जगह कम पड़ रही है, चर्च भर के बाहर लोग बैठ रहे, जी। अभी मैं ऊपर उठाने का प्लान कर रहा हूँ। ओके। अगर प्रभु के आने में देर है तो ये साल हम लोग उसको ऊपर उठाने भी वाले हैं। प्रेज। और ये एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में। एंड टाइम मिनिस्ट्री के अंदर बॉम्बे में जी। बहुत पुराने पुराने पास्टर लोग हैं, लेकिन किसी ने चर्च नहीं बनाया। सब स्कूलों में, क्लासरूम में ऐसी प्रेयर चलते रहे। अच्छा। 50-50 साल सेवा करे, लेकिन एक प्रभु का भवन नहीं बना सके। लेकिन प्रभु की कृपा से हम अंबरनाथ में एक प्रभु का भवन बना सके, जहां अपनापन महसूस होता है। प्रेज। आज भी मैं सवेरे जाता हूँ 10 बजे, पहला प्रभु का भवन खोलता हूँ, आगे जाके घुटने टेकता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ये तेरा भवन है, तूने दिया है, तू आशीर्वादित कर। उसके बाद मैं अपना काम, जो निजी जो काम है वो शुरू करता हूँ। तो ये बहुत सारे समर्पण है। एक अपने फैमिली के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे ये घड़ी है, जी। ये किसी बिलीवर ने दिया है। जी। ये कोट है, ये किसी बिलीवर ने दिया है। जी। मेरा शूज किसी बिलीवर ने दिया है। जी। मैंने कोई चीज अपने लिए नहीं खरीदा, जो बिलीवर देते हैं मैं वही सिला के पहनता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जो चीज चाहिए वो सब प्रभु देता है। प्रेयर में मांगना है आपको, प्रभु मेरे को लैपटॉप एक जन ने दिया, द्वारा। मेरे को प्रोजेक्टर एक जन ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो चीज आज मेरे पास है, इसमें से कोई चीज मैंने पैसा दे के नहीं खरीदा, ये सब विश्वासी लोग देते हैं। और जो वो देते हैं मैं उसी में संतुष्ट हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जरूरत है तो मैं खुद ही मांगता हूँ। आपने सुना भी होगा, मैंने चर्च में बोला है, अभी मैं कन्वेंशन को जा रहा हूँ, 1 महीने का कन्वेंशन है, मुझे 2-3 व्हाइट शर्ट चाहिए, तो कोई अगर दान दे सकते तो दीजिए। 2 मांगा तो 4 आ जाते। प्रेज द लॉर्ड। तो ये व्हाइट शर्ट, ये पैंट, ये टाई, ये सब दिया हुआ है। मेरा कुछ भी खरीदा हुआ है नहीं। क्या बात। जिस दिन सेवा में उतरा उस दिन से आज तक ये सब प्रभु का दिया हुआ है। तो मैं क्या समर्पण कर सकता हूँ? जिसने सब कुछ दिया उसको क्या दान दे सकता हूँ? क्या बात है। है ना? ये तो वही दुनियावी बात हो गई कि भाई हम एक नारियल लेके आए ईश्वर को देने के लिए, लेकिन पृथ्वी के सारे नारियल का झाड़ उसने लगाया, वही उनको पानी दे रहा है। हम एक लेके आके खुदा को खुश करना चाहते, तो हम खुदा के लिए कोई त्याग किया नहीं, कर भी नहीं सकते। उसने जो त्याग किया वो बहुत बड़ा त्याग है, आसमान छोड़कर जमीन में आया। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जब पहला बार आदमी चांद में गया था जी, तो जब वो चांद से आए, सक्सेसफुल मिशन हो गया, तो लुई आर्मस्ट्रांग और ये लोग उनके साथी 3 जन गए थे। तो उनकी बड़ी स्टेज बना के इंटरव्यू हुई, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई आपका अनुभव क्या था चांद में। उस बंदे ने इतनी बढ़िया गवाही दिया, तुम इससे अचंभित मत करो कि इंसान चांद में गया, इससे अचंभित मत करो। चांद बनाने वाला ईश्वर यीशु मसीह धरती में आके चलाना, वो अचंभे की बात है। क्या बात। इंसान चांद में गया, क्या बड़ी, चांद सूरज बनाने वाला इंसान बनकर आके धरती में चला, वो ये बड़ी प्रशंसा की बात है। तो हम जितनी अपनी प्रशंसा करें उसके सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य है हम लोग। क्या बात कही है पास्टर जी आपने, सच में। और आपने वाकई में बहुत बढ़िया कहा कि
प्रभु हमारे लिए घर बनाने गए हैं। जी तो जी जी बहुत बढ़िया है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी पास्टर जी। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, तो बने रहिए अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।